आज शुरुआत आपसे शिवम त्यागी। अब नई सरकार आ गई, आतिशी सीएम बन गई, अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं है। अब वो किसकी नाक में दम करने वाले हैं? आंदोलनकारी अवतार में आएंगे और आप जानते ही हैं कि जब वो आंदोलनकारी बन जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं। देखिए, कामरेड आतिशी मारलेना जी को मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आशा है कि लेफ्ट की जो विचारधारा उनके माता पिता में है उसी को वो आगे बढ़ाएंगी और कुछ समय से जो ये दिल्ली की कुर्सी पर परिवारवाद का घेरा जो है वो मंडरा रहा था उसको वो दूर करेंगी। और कुछ लोग जो है उस कुर्सी पर जो नजरें गड़ाए बैठे हैं अपने और अपने बच्चों के लिए और आगे तक के लिए, कामरेड आतिशी मारलेना उसको दूर करके जो लेफ्ट की असली विचारधारा है, जिसको कहा जाता है कि वो लोग बिल्कुल पैरेलली समवे और दी अदर भाजपा के कॉमरेड क्यों कह रहे हैं? अबे उनके परिवार का बैकग्राउंड ही ऐसा है तो परिवार के बैकग्राउंड से कोई कॉमरेड थोड़े हो जाता है। कॉज है, बिल्कुल कॉमरेड है। उन्होंने नाम लेके कैरी किया। वो अलग बात है कि आज उनके पांचों मंत्रियों ने अपना सरनेम बताया है। हाँ। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पूरे देश में हर आदमी का सरनेम पूछ रहे हैं, लेकिन आतिशी जी ने आज बड़े इंपॉर्टेंट समय पर आज अपना सरनेम जो है वो तो काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। वही वो, लेकिन वो काफी लंबे समय तक चला। जब लोगों ने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया तो नाम हटा दिया। आपको और कुछ नहीं मिला तो आपने आतिशी का सरनेम उठा लिया। इंपॉर्टेंट है, इस देश में हर एक चीज मुद्दा है। हमारे देश के 2-3 पार्टियां ऐसी हैं जिनके नेता सुबह से शाम तक अलावा सरनेम के कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी आजकल कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती जिससे पत्रकार से सरनेम ना पूछते हो, नेता से ना पूछते हो, हर आदमी से पूछते हैं। तो भाई हमारा भी तो थोड़ा बहुत अधिकार है, नाम ना पूछे सही, कम से कम उस पर कॉमेंट तो कर ही सकते हैं। खैर, उम्मीद है कि वो अरविंद केजरीवाल से बेहतर साबित होंगे और धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल का जो सूरज वो ढल रहा है वो पूरे तरीके से ढलकर एक तरफ हो जाएगा। लेकिन अब आती है परेशान करने की बात। मैं मानता हूं कि अब चैलेंजेस अपने आप में बहुत ज्यादा होंगे। अब अरविंद केजरीवाल को अपनी चीजें ज्यादा देखनी होंगी, उनको साबित करना होगा। आतिशी अपने आप को साबित करेंगी और एक दूसरे में जो आप नई एक लड़ाई देखने वाले हैं वो आपको आगे सामने दिखाई देगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेबिलिटी जिस तरीके से दिल्ली में कम हुई, जिस तरीके से उनको लगा कि भाई मेरे जेल जाने और बाहर निकलने के बाद भी अगर दिल्ली वाले मुझे वोट नहीं दे रहे तो कहीं तो रियलिटी चेक का समय है, उन्होंने आतिशी जी को कुर्सी दे दी। तो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर परेशान कोई होना चाहिए या होगा तो वापस में ही होगा। द्वंद्व तो होगा, वो तो तय। द्वंद्व होगा, बिल्कुल होगा, 1000% होगा। रीजन है अभी तक तो दिखा नहीं कहीं भी द्वंद्व, क्योंकि अभी तक कुर्सी कहां थी आतिशी जी के पास? भाई अभी तक ताकत थी कहां? अगर अरविंद केजरीवाल जेल में थे, आपने कहा द्वंद्व होगा जब वो जेल चले गए, आपने कहा द्वंद्व होगा जब सिसोदिया संजय सिंह तब जेल गए, आपने कहा द्वंद्व होगा जब केजरीवाल बाहर आएंगे। द्वंद्व कहीं दिखाई नहीं दिया, कहीं कोई बगावत का विरोध का सुर एक भी आम आदमी पार्टी से कहीं सुनाई नहीं दिया। जेल जब अरविंद केजरीवाल गए तो कुर्सी की चाबी जो है अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता जी को देकर गए थे। आपने देखा भी उनकी कुर्सी से लगातार वही फैसले करते रहे, वही सारी चीजें करती रही, वही देश को एड्रेस करती रही। सरकार तो आतिशी तब भी चला रही थी। लेकिन अब आतिशी जी के पास आधिकारिक तौर पर कुर्सी आ गई है जहां पर वो अपने फैसले लेने के लिए शायद स्वतंत्र होंगी। पैर छू के आशीर्वाद ले रही हैं। आप कहें तो दोबारा वीडियो दिखाऊं मैं अभी। इस देश में अरविंद केजरीवाल ने कितनों के पैर छू के पलट दिया उनको आप जानते नहीं है क्या? आप मुझे एक चीज, वो भारी लोग थे। अरे भारी मतलब ये भारी नहीं है। आतिशी और अरविंद केजरीवाल भारी कहां से हो गए? उनकी पार्टी के तो हैं। तो अन्ना हजारे भारी कैसे थे फिर? अन्ना हजारे तो गुरु थे इनके, उनको बाहर कर दिया। अरविंद केजरीवाल के और छोड़ दीजिए, अरे कुमार विश्वास तो उनके सखा साथी सहपाठी थे मनीष सिसोदिया के, उनको बाहर कर दिया। मैंने 2-4 दिन आप रोज आशु आशु कहते हैं, आशुतोष जी, उनको बाहर कर दिया। कितने सारे लिस्ट है 12-15 की। मैंने 2-4 दिन पहले भी आपसे, शायद आप ही थे मेरी डिबेट पे अरविंद केजरीवाल पर, मैंने तब भी आपसे पूछा था अरविंद केजरीवाल पर आप जो आरोप लगाते थे, बीजेपी जो आरोप लगाती थी, एक भ्रष्टाचार के आरोप, कुर्सी नहीं छोड़ी, वो आरोप खत्म हो गया, कुर्सी छोड़ दी उन्होंने। उससे पहले जो आप आरोप लगाते थे, यू टर्न, बंगला ले लिया, गाड़ी ले ली, सुरक्षा ले ली, वो सब भी चला गया, जाने वाला है वो भी। अब अरविंद केजरीवाल पर आप आरोप क्या लगाएंगे? हिंदुस्तान में आतिशी जी, इस बात का दुख है मुझे, हाँ। एक महिला होने के नाते 21वीं सदी में हिंदुस्तान में आतिशी जी पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिनको अपनी अवधि मुख्यमंत्री रहने की पहले से ही तय कर दी। जैसे जज वो आखिरी फैसला लिख के कलम तोड़ देते हैं ना, अरविंद केजरीवाल ने मतलब उनको कुर्सी देने से पहले बता दिया कि चुनाव होने के तुरंत बाद मैं आ जाऊंगा। हाँ, जीतूंगा तो आ जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल आ जाऊंगा। लेकिन कमाल बात हो गई, फिर उनकी कॉम्पिटेंस की बात कहां रह गई? अरे कमाल बात है, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, वो सरकार चलाने वाली है, उनकी परफॉर्मेंस को देखे बिना आप केजरीवाल को घेरेंगे कैसे, मुझे बताइए। क्या आरोप लगाएंगे? शीश महल का आरोप था, खत्म हो गया। बिल्कुल है, अभी छोड़ दिया। अरे कमाल बात हो गई है तो उन्हीं का। वो 5 महीने के लिए, अच्छा एक चीज बताइए, 5 महीने के लिए मानक गुप्ता अपनी कुर्सी किसी को दे देंगे, सुनिए मैं 5 महीने बाद फिर से इस पे आ जाऊंगा, तो आरोप कहां से हट गए? बिल्कुल वहीं के वहीं आरोप। और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि और भी
अपनी क्रेडिबिलिटी को खत्म हो जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को जो डर सता रहा था, उस पर कहीं ना कहीं आतिशी जी को एक एस्केप गोट की तरह जो है कहीं ना कहीं आगे लाया गया, और किस तरीके से उनको आगे रखकर यह कहा जा रहा है कि अगर जीतूंगा और अगर हारे तो हारे तो किसको जिम्मेदारी, अरविंद केजरीवाल को या आतिशी मार लेना को? बताइए आप मुझे। इस पर तो कोई बात ही नहीं करता। वो तो क्लियर कट कर दिया कि देखिए अगर हार गए तो जिम्मेदारी उनकी। जैसे कि दिल्ली ने 2024 में इनको हराया, सातों की सातों सीटें, उसकी जिम्मेदारी की कोई बात नहीं करता। उन्होंने अपने नाम पर ही तो मांगी थी ना सारी सीटें, एक भी नहीं मिली। नहीं, वो भी तो जिम्मेदारी उन्हीं की थी। वो तो जाहिर है, वो तो हम तो कहते भी हैं। उसी का डर सताने के बाद आज कुर्सी छोड़नी अच्छा पड़ी। ठीक है, वो केरीना गुप्ता, ऑल राइट।